आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी तटीय मैदान का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास के अंतर्गत हमने भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणी, उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया था। भारत के तटीय मैदान को उत्पत्ति, संरचना तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। आज हम पूर्वी तटीय मैदान का अध्ययन करेंगे। पूर्वी तटीय जो मैदान है वो कन्याकुमारी से लेकर महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक विस्तृत है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट और पूर्वी तटरेखा के मध्य में या बीच में, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक विस्तृत है। तमिलनाडु से उड़ीसा तक, यानी दक्षिण से हम प्रारंभ करें तमिलनाडु राज्य से लेकर उड़ीसा राज्य तक, दक्षिण से उत्तर की ओर इसे क्रमशः कोरोमंडल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं उत्कल के मैदान के रूप में बांटा जाता है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके तीन भाग करते हैं हम दक्षिण से उत्तर की ओर, तो क्रमशः पहले सर्वप्रथम कोरोमंडल तटीय मैदान आता है, फिर आंध्र तटीय मैदान आता है और उसके उत्तर के अंदर उत्कल का मैदान स्थित है। इस पूर्वी तटीय मैदान की उत्पत्ति है वो प्रायद्वीपीय नदियों, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी हैं, इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, या इन नदियों के द्वारा जो मलबे का जो निक्षेप किया गया है उस निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण ही पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल का विसर्जन करती हैं। गोदावरी हो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इन नदियों के द्वारा जो मलबा लाया गया है, जो अवसाद अपने पानी के साथ जो बहा कर लाए गए, उनके निक्षेप के द्वारा ही पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान में अगर हम तुलना करते हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान है वो सकरा है तथा पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। यानी तुलनात्मक रूप से पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा इसकी चौड़ाई अधिक है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तटरेखा के पास अधिक नज़दीक है या पास में है, इस कारण पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम होती है। दूसरी ओर पूर्वी घाट है वो पूर्वी तटरेखा से अधिक दूर होने के कारण पूर्वी जो तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई अधिक है। अतः पूर्वी जो तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है, अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 से 80 किलोमीटर है। तथा डेल्टाओं के पास, यानी जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, इन डेल्टाओं के पास पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, या डेल्टाओं के समीप पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर संकीर्ण होता जाता है। यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो दक्षिण में तमिलनाडु राज्य से लेकर उत्तर की ओर महानदी या स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने की ओर जब जाते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर ही क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में कई लेगुनों की उपस्थिति है, जैसे चिलिका और पुलिकिट जो नमकीन झील के समान है, या जिनमें लवणीय जल वाली झीलें हैं। धन्यवाद।